बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 के लेक्चर नंबर 5। बुक का टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होंगे उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली जो है वो हम नहीं जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब अभी अगर तक आपने हमारा जो चैनल है 5 मैथमेटिक्स उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर कोई मसला परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम जो है हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो देखेंगे अगर हमारे पास कोई इजी ग्राफ होगा तो उसकी मदद से हम कम्प्लेक्स जो फंक्शन होंगे उनके भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े से पेचीदा नज़र आते हैं हमें फंक्शंस, ठीक है, बड़े फंक्शन जो हमें नज़र आते हैं तो हम उनका ग्राफ भी एक इजी फंक्शन की मदद से हम बना सकते हैं। वो हम देखेंगे कि वो किस तरह हम बनाएंगे, वो हम शिफ्टिंग से बनाएंगे। यानी कि अगर देखें कि हमारे पास कोई फ़र्ज़ करें कोई ग्राफ है, इजी फंक्शन का ग्राफ है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई जो है वो कोई नंबर ऐड हो रहा है या उसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि उस ग्राफ की शिफ्टिंग कर देंगे। तो शिफ्टिंग करने से हमें जो थोड़े मुश्किल फंक्शन होंगे उनका ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जो है वो कितनी किस्म की है, हम कितनी तरह की शिफ्टिंग ग्राफ्स की कर सकते हैं। तो हम दो तरह की जो शिफ्टिंग है वो कर सकते हैं। ग्राफ्स की शिफ्टिंग जो है वो कितनी तरह की कर सकते हैं, हम दो तरह की कर सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग का क्या मतलब है, जो हम अलोंग वाई एक्सिस करते हैं, जो हम ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। दूसरा हम हॉरिजेंटल शिफ्टिंग कर सकते हैं, जो हम एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह लेफ्ट या राइट जो है हम ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। वर्टिकल शिफ्टिंग में हम अप या डाउन ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास शिफ्टिंग होती है, एक वर्टिकल शिफ्टिंग, एक हॉरिजेंटल शिफ्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टिकल शिफ्टिंग हमारे पास कौन सी होती है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, बस आपने वो याद रखनी है, और इसमें कोई भी इतनी साइंस नहीं है कि हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं या जिसके ग्राफ में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास जो गिवन ग्राफ है, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है इसका ग्राफ हमें पता है, और ये वाला ग्राफ, ये फंक्शन जो है उसका ग्राफ हमने बनाना है। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और इस फंक्शन का ग्राफ यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है या स्केलर है, यानी कि उस फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है जिस फंक्शन के ग्राफ का हमें पता है ना। जिस तरह के हम कह सकते हैं कि हमें एक्स स्क्वायर के ग्राफ का पता होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह का होता है, पैराबोला शेप का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला शेप का होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर के फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है अगर, ठीक है, 2 ऐड हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 6 कुछ भी ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वो जो हमारा फंक्शन होगा, जो जिस जिस फंक्शन का ग्राफ का हमें पता होगा, हम उसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे अलोंग द वाई एक्सिस उतने यूनिट्स। ये जितना यहाँ पे लिखा होगा ना, जितना के होगा उतने यूनिट्स हम उसको अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, जो ग्राफ हमें जिसके बारे में हमें पता होगा। अब देखें इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, फिर हमने बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, फिर हमने बनाना है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे, एक में ये कोई नंबर ऐड हो रहा होगा और एक में कोई नंबर माइनस हो रहा होगा। ये देखें, एक में कोई नंबर ऐड हो रहा है प्लस के ये वाला, और दूसरा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। दोनों का मैं तरीका आपको बता दूंगा कि दोनों के केसेस में आपने क्या करना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम जो हमें ग्राफ इजी है, जो ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं, वो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसका ग्राफ हमें पता है कि पैराबोला शेप का बनता है, तो वो आप इजीली वैसे भी बना सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह का बन सकता है ये। ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिन को टच करके गुजरता है इस तरह करके। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस तरह यहाँ पे जीरो को या ओरिजिन को टच करके गुजरता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। हम इसके पहले पॉइंट मालूम कर लेते हैं, पॉइंट मालूम कर लेते हैं। ये देखें, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी फंक्शन में, तो वाई भी 0 मिल गया, 0 का स्क्वायर 0।
एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 मिल गया, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 मिल गया। यानी हमने ये 3-4 पॉइंट्स लेकर अब इनको यहाँ पे ड्रा करते हैं, ड्रा करके हम लोग फिर ग्राफ बना लेंगे। तो 0,0 0,0 यहाँ पे बनता है, ठीक है, एक्स भी 0 वाई भी 0 यहाँ पे, 1,1 ये वाला बनता है, ठीक है, और 2,4 यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो देखेंगे ये ग्राफ हमने इस तरह करके ये बना लिया। अब हमने पीछे पढ़ के आए थे कि ये ग्राफ इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का हमें पता होता है कि वो किसके सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। यानी कि जिस तरह का ग्राफ हमने वाई एक्सिस के राइट साइड पे बनाया है तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का उसी तरह का ग्राफ हम वाई एक्सिस के लेफ्ट पे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने आधा ग्राफ सिर्फ बनाया, आधा ग्राफ हमने क्या किया, इसकी एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया कि जो फंक्शन इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। तो जिस तरह का ग्राफ हमने ये बनाया था उसी तरह का ग्राफ आप इस तरफ भी बनाएंगे, ठीक है, ये वाला, फिर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। अब ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि दूसरा ग्राफ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का बनाना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का बनाना था। तो मैंने बताया था कि ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हमें पता है, ये हमने बना लिया। अब अगर इसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है ना, अगर इसमें कोई नंबर ये देखें +3 ऐड हो रहा है तो उतने यूनिट्स हम वाई एक्सिस पे इसको ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे, उतने यूनिट्स हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। तो ये देखें 1 2 3 यूनिट्स। तो अब ये जो ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ये यहाँ से गुजरेगा, 3 से गुजरेगा, 0 से नहीं गुजरेगा। 0 का ग्राफ गुजरता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और ये जो नंबर +3 है ना, +3, इसी की वजह से हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको वर्टिकली शिफ्ट कर रहे हैं। तो जितना ये नंबर होगा उतने यूनिट्स हम इस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ग्राफ डाउनवर्ड, ओरिजिन से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता उतने यूनिट्स। अब मैं आपको इसकी ये मिसाल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर -2, अब दरमियान में ये देखें -2 आ गया ना, तो ये 2 यूनिट्स नीचे को शिफ्ट कर देगा। ये देखें -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। तो ये ग्राफ देखें यहाँ से इस तरह करके गुजर जाएगा, हमने 2 यूनिट्स को नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग 2 तरह की होती है, एक हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वाई से, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर प्लस होगा, अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस होगा तो हम वो ओरिजिन से नीचे की तरफ उतने यूनिट्स शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल शिफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये मैंने लास्ट पे लिखा कि अगर दरमियान में माइनस होगा तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजेंटल शिफ्टिंग की। हॉरिजेंटल शिफ्टिंग के क्या होगा कि उसमें तो हमारे पास ये देखें, हॉरिजेंटल शिफ्टिंग अगर है तो y बराबर f ऑफ x माइनस एच, यानी कि क्या होगा कि जो हमारा x होगा ना, x होगा उसमें कोई चेंजिंग आएगी, कोई h यूनिट चेंजिंग आएगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फंक्शन में नहीं चेंजिंग आई थी बल्कि कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा था, फंक्शन में कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो x है ना उसमें प्लस या माइनस हो रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस x जो है, जो फंक्शन का x है, जो इनपुट है, उसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस होगी तो फिर उसको हम करेंगे हॉरिजेंटल शिफ्टिंग, ठीक है। अगर फंक्शन के x में कोई प्लस या माइनस चीज़ होगी तो हम उसको हॉरिजेंटल ट्रांसलेट या हॉरिजेंटल शिफ्टिंग ग्राफ की कर देंगे। तो ये देखिए, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच, यानी कि x में कोई चेंजिंग आई है माइनस एच की, अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्राफ को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, h यूनिट्स राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर माइनस है, x में कोई नंबर माइनस हो रहा है तो फिर हम क्या कर देंगे, ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई x में नंबर प्लस हो रहा है तो हम ग्राफ को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे h यूनिट्स, ठीक है। जो h की वैल्यू होगी उतने यूनिट्स, अगर माइनस होगा तो राइट पे शिफ्ट कर देंगे x एक्सिस के, और अगर y के नंबर में, x के नंबर में कोई चीज़ h ऐड हो रहा है तो हम उतने यूनिट्स उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसका आपने ये ध्यान रखना है कि वैसे तो हमें ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि अगर हम माइनस है तो माइनस हम लेफ़्ट पे करते हैं, माइनस चीज़ें जो है वो हम लेफ़्ट पे करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट पे एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे इस तरफ जो होता है एक्स एक्सिस वो नेगेटिव होता है, लेकिन आपने इसके उल्ट चलना है। यानी अगर माइनस नंबर है तो आपने राइट पे शिफ्ट कर देना है ग्राफ को, अगर पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो आपने लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देना है। ये मैंने नोट लिखा भी है, ठीक है, ये नोट है कि जो हॉरिजेंटल शिफ्टिंग होती है वो अपोजिट टू द साइन इनसाइड ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के इनसाइड ब्रैकेट होते
सिंबल होता है ना प्लस या माइनस, हॉरिजेंटल शिफ्टिंग उसके अपोजिट होती है, यानी कि अगर माइनस होगा तो आपने राइट पे शिफ्ट करना है, अगर प्लस होगा तो आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर। तो सबसे पहला फंडामेंटल ग्राफ है जो हमें पता है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये हम पीछे भी कई दफ़ा बना के आ चुके हैं। तो ये देखें मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना दिया जो कि ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, ये देखें ये बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो है फंक्शन जो है वो क्या करे, सबसे पहले हम प्लस वाला देखते हैं। अगर आपका फंक्शन जो है कोई एक्स में चीज़ ऐड हो रही है, कितने यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, 2 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, इसको नहीं देखना, ये स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, 5 हो, उसको नहीं देखना। अब आपने इसको नहीं देखना, ठीक है। अब आपने देखना है कि एक्स में कितने यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। तो देखें 2 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं ना एक्स के। तो मैंने बताया था कि अगर 2 यूनिट्स ऐड हो तो आपने 2 यूनिट्स लेफ्ट पे ग्राफ को शिफ्ट कर देना है। तो ये देखें ये यहाँ पे ओरिजिन पे था, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन पे था, तो एक्स में 2 यूनिट्स प्लस किए तो ये ग्राफ 2 यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें -1 -2, तो ये वाला ग्राफ हमारा -2 से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, हमने ये देखें ये हमारा ओरिजिन था, हमने 2 यूनिट्स इसके लेफ्ट पे ग्राफ को -2 पे टच करके ग्राफ गुजरेगा। अगर हमारा ये माइनस हो, दरमियान में कोई नंबर माइनस हो रहा हो, देखें -3 है, तो ये ग्राफ जो है राइट पे ओरिजिन से राइट पे 3 यूनिट्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे पहले ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पे था, अब इसमें 3 माइनस किया तो ये 3 यूनिट्स 1 2 3 राइट पे शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको हम हॉरिजेंटल शिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ग्राफ में किसी नंबर से हम ग्राफ को फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्शन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी होती है यानी कि सुकड़ जाता है ग्राफ, और एक्सपेंशन होती है यानी कि ग्राफ खुल जाता है। ठीक है, यानी एक्सपेंड कर जाता है ग्राफ। ठीक है, वो मैं अब आपको कंडीशंस बताता हूँ कि कब ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा, कब ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और कब ग्राफ जो है वो एक्सपेंड होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ग्राफ को हम रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट द एक्स एक्सिस, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखें ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साथ कोई माइनस साइन नहीं था। तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बन रहा है। ये देखें ये ऊपर की तरफ ग्राफ खुल रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ग्राफ खुल रहा है, यानी कि ये देखें इसका जो पैराबोला का मुंह है ये ऊपर की तरफ खुल रहा है ना। अगर आप साथ इसके माइनस लगा देंगे, ये फंक्शन जो है अगर इसके यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ खुल जाएगा इस तरह करके। ठीक है, यानी कि आप इसको एक्स एक्सिस के क्रॉस जो है रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरह करके, यानी कि ये ग्राफ जो है आपका फिर डाउनवर्ड जो है वो बन जाएगा, डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा। इस पैराबोला को कहते हैं ओपन अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, क्योंकि ये नीचे की तरफ खुल रहा है तो इसका ग्राफ जो है वो फिर अगर आप फंक्शन के साथ माइनस लगा दें, यानी कि आपने फंक्शन आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो उसका ग्राफ आप एक्स स्क्वायर के ग्राफ का आपको पता है कि वो इस तरह बनता है। तो अगर साथ माइनस आ गया किसी फंक्शन के साथ तो आपने उसको रिफ्लेक्ट कर देना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये देखें अब ये ग्राफ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये था जब आपका कोई माइनस जो है फंक्शन के साथ आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी ग्राफ को ए के साथ, ए यहाँ पे कोई भी स्केलर है 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, अगर आपने उस ग्राफ को एफ ऑफ एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है और ए जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7, यानी कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और आपने उस ए के साथ फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा अवे फ्राम एक्स एक्सिस। देखें इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले आपका ग्राफ ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह करके था। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, यानी कि 3x स्क्वायर बन गया। ठीक है, फंक्शन आपका क्या बन गया, 3x स्क्वायर। अब 3 जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका ग्राफ होगा वो सुकड़ जाएगा। ये देखें ये ग्राफ का पहले ये जो
पैराबोला की ये जो ब्रांचेज़ हैं ये खुली हुई थी ना, तो ये अब सिकुड़ गई हैं, ये अंदर की तरफ चली गई हैं, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ गई हैं, ठीक है? यानी कि अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो पहले ये थोड़ी-थोड़ी एक्स एक्सिस की तरफ थी, तो ये अवे चली गई, एक्स एक्सिस से दूर जाके सिकुड़ गई। इस तरह करके अंदर को पिचक गया ग्राफ, ठीक है? ये देखें, ये हमारा इस तरह करके। तो नेक्स्ट तीसरा केस है कि अगर आपने किसी ए से ही मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो आपका ए है ना वो 1 या 0 के दरमियान है, जिस तरह के 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3, 0.5, 0.4, 0.3, 0.7 कुछ भी हो सकती है। तो आपका क्या ग्राफ क्या करेगा, तो आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ श्रिंक कर जाएगा, यानी कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ खुल जाएगा। ये देखिए आपका ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब 1/2 को हम क्या लिखते हैं 0.5, तो 0.5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, ठीक है? ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, तो ये ग्राफ जो है ये आपका बाहर की तरफ खुल जाएगा। ये देख लें, इस तरह करके ये ग्राफ जो है ये ब्रांचेस जो हैं इसकी खुल जाएंगी, बाहर की तरफ खुल जाएंगी, ठीक है? तो इसकी हम एक एग्जांपल भी देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है जो हम पढ़ते आ रहे हैं एक्स स्क्वायर का, सबको पता है एक्स स्क्वायर के ग्राफ का। फिर हमने बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर हमने बनाना है 2x स्क्वायर का, फिर हमने बनाना है 1/x स्क्वायर का। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनके हमने ग्राफ बनाने हैं। तो ये आपको इजीली पता है, ये सारे हम बना के आ चुके हैं और आइडिया सबको आ गया है। ये कोशिश करें कि आपने खुद बनाने हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो हमें पता है ये है। अगर आपके माइनस लग गया साथ, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा, इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है? ये देख लें इस तरह करके। तो अगर हमने किसी नंबर 1 से ग्रेटर नंबर से अगर ग्राफ को मल्टीप्लाई किया, तो आपका ग्राफ इस तरह करके श्रिंक हो जाएगा। ये देखें, ये वाला ग्राफ, ये पहले खुली हुई थी ना ये शार्क्स इसकी, अब इसकी श्रिंक हो गई अगर हमने ग्रेटर देन 1 नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हमने लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 यानी कि 1/2 से, तो ये मैं आपको बना के दे के आया हूँ ये अभी, तो ये ग्राफ खुल जाएगा बाहर की तरफ। तो ये वाला ग्राफ 1/2 एक्स स्क्वायर का है, ठीक है? तो ये हमारे पास थी स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग, ठीक है, एक्सपेंशन, ये सारी हमने देखे कि कितने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरह मैंने समझा दिया है आपको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो हम अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया हो, तो हम उसकी ग्राफ से जो है डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जिस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 पोलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि जो कि पोलिनोमियल्स की शक्ल। पोलिनोमियल क्या होती हैं, जो कि अलजब्राइक फंक्शन होते हैं, जिनको हम अलजब्राइक जिस तरह के बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये सारे पोलिनोमियल जिनमें हम जो टर्म्स है ना अलजब्राइक, इनको हम अलजब्राइक टर्म्स बोलते हैं। ये वाली अलजब्राइक टर्म, जिनमें हम अलजब्राइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो फंक्शन बनते हैं हमारे पास, उनको अलजब्राइक फंक्शंस बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों, ठीक है? पोलिनोमियल का क्या मतलब है, पोली का मतलब है ज़्यादा, पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों। तो ये देखें, एक भी टर्म हो तो उसकी जो उसका जो ग्राफ होता है, यानी जितने भी पोलिनोमियल, मोनोमियल, जितने भी अलजब्राइक सिस्टम में आते हैं ना, कि उनको हम टर्म्स को ऐड करके हम फंक्शन को बनाते हैं, तो उनकी जो डोमेन होती है ना वो ऑल रियल नंबर होती है। क्योंकि फंक्शन हमारा, हम किसी भी रियल नंबर को डालेंगे तो हमारा फंक्शन ना तो अनडिफाइन होगा और ना ही कम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो ऑल रियल नंबर जो डोमेन होती है वो किनकी होती है, ऐसे फंक्शन जो कि अलजब्राइक होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, उनकी ऑल रियल नंबर। तो देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x-2 होल स्क्वायर प्लस 3, इसका ग्राफ मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। देखें कि सबसे पहले हमने देखा कि x में क्या चीज़ माइनस हो रही है, 2 माइनस हो रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बात करें, तो वो तो इस तरह यहाँ से गुजरता था, ओरिजिन से गुजरता था ना एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर, अब इसमें -2 हो रहा है, अब -2 हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इस ग्राफ को राइट पे शिफ्ट कर देना है 2 यूनिट, यहाँ पर आ गया ये ग्राफ, ओरिजिन की जगह बजाय यहाँ पे आ गया, ठीक है? -2 की वजह से, क्योंकि हम अगर माइनस हो रहा है तो 2 यूनिट से राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। अब देखें
कि यहाँ पर +3 भी हो रहा है। ये देखें, ये वाला जो के, हम जो के को प्लस करते थे, के को माइनस करते थे, तो ये +3 की वजह से ग्राफ आपका 3 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका यहाँ से इस पॉइंट से ये पैराबोला पास करेगा इस तरह करके, ये वाला, ठीक है। क्योंकि 3 यूनिट्स +3 की वजह से 3 यूनिट्स अप चला गया, -2 एक्स में -2 हो रहे हैं, तो ये इस वजह से राइट पे शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ इसका होगा। अब देखेंगे आप अगर इस 3 इस पॉइंट से नीचे आप इसमें कोई भी जो है वो वैल्यू डालें एक्स की, कोई भी वैल्यू आप एक्स की डालें तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें कोई रेंज की वैल्यू या फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक ये लाइन जो है, मतलब कि ये 3 पॉइंट के नीचे नीचे आप ये इस तरह करके इस तरह यहाँ तक अगर आप कोई भी एक्स की वैल्यू फंक्शन में डालते रहें तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फंक्शन स्टार्ट ही, ग्राफ ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो रेंज होगी, आपकी रेंज भी यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जब हम उसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज फिर क्या होगी, रेंज इसकी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि मिनिमम जो इसकी रेंज आएगी वो 3 आएगी। ये देखें ना, 3 से यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है वहीं से उसकी रेंज भी स्टार्ट होती है। तो ये देखें, यहाँ से ये फंक्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहली जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी 3 आ सकती है, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी जब आप इसको x की वैल्यू डालते रहेंगे। तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और रेंज इसकी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगी। ये सबसे थोड़ी 3 मिल सकती है, फिर उससे आगे 3 से फर्दर चलती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि ये हमारे पास एक तरीका है कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया हो तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या किसी रिलेशन का ग्राफ है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया हो तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसकी ये कंडीशन होती है कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें फंक्शन पर, तो अगर वो फंक्शन को एक ही जगह पर टच कर दे तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। अगर वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच कर दे तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का एक सांप की तरह का फंक्शन है। फंक्शन किसी भी शक्ल के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। तो ये देखिए, मैंने इस पर 2 वर्टिकल लाइंस गिराई हैं, तो ये तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ कुछ 4 जगह पे हर वर्टिकल लाइन टच कर रही है, तो ये नॉट अ फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन है इस तरह का, ये इस तरह करके आप इस पूरे फंक्शन पे आप कोई भी वर्टिकल लाइन गिराएंगे, ये देखें इस तरह करके, तो आपको एक ही जगह पे लाइन टच होगी, यहाँ पर, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना कि कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, कुछ हमें इक्वेशंस दी गई हैं, तो हम देखेंगे कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इक्वेशन है वो फंक्शन कब बनती है कि अगर एक x की वैल्यू हम डालें तो हमें एक ही y की वैल्यू मिले, एक x की वैल्यू के लिए हमें एक ही y की वैल्यू मिले, तो फिर वो फंक्शन होगा। तो देखेंगे इस फंक्शन में आप कोई भी x की एक वैल्यू डालें तो आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, 1 डालता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे 1 डालता हूँ, तो 3 × 1 3 माइनस 2 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें एक ही मिली, यानी y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो 1 एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन है। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन इसकी मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो उसके अंदर जो चीज़ है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि वो लेस देन 0 होगी तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स के वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए नंबर। तो देखें ये चीज़ हमारी अंदर वाली 3x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से -2 उस तरफ गया तो 2 हो गया, तो 3 नीचे गया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन जो है वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस नंबर से बड़े तमाम x जो हैं वो इसकी डोमेन में आ सकते हैं। 2/3 से बड़े तमाम x जो हैं वो इसकी डोमेन में आ सकते हैं। अगर इससे आपने छोटा नंबर लिया तो ये फंक्शन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 5/x माइनस 1, तो ये फंक्शन है क्योंकि x की एक वैल्यू डाले 2 डाले यहाँ पर, तो 2 - 1 1
5/1 5। तो देखें y की वैल्यू हमारे पास 1 एक वैल्यू मिली, 5 आ गया ना। हमने 2 पुट किया x की जगह पे, तो हमारा एक ही वैल्यू हमें मिली। तो ये एक फंक्शन है। इसकी डोमेन इसकी r रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे ना, तो 1 पुट करने से नीचे 0 बनेगा। 0 अगर नीचे आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, जो कि हम डोमेन में नहीं रखते। फिर हम क्या करेंगे, इसका r रियल नंबर लेकर उसमें से 1 को निकाल देंगे। यानी आप इसमें हर रियल नंबर डाल सकते हैं डोमेन में, सिवाय 1 के। तो 1 को हमने डोमेन से ये देखें माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हमें फंक्शन किस तरह का होता है, हमारे पास जो फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में, लेकिन ये तो वाई स्क्वायर की शक्ल में है। आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पे वाई आया। तो लेकिन जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना, तो दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस की, ठीक है। तो देखें भाई, आपने एक एक्स की वैल्यू डाली है, फर्ज करें यहाँ पे 1 डाल रहा है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 आंसर आ रहा है। तो भाई एक एक्स की वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, प्लस और माइनस वाली दो वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये नॉट अ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इसकी डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी इसमें आप पॉजिटिव नंबर डालेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। बाकी हमने पढ़ लिया है। अब ऑपरेशन है फंक्शन पर, हम ऑपरेशन कौन से कर सकते हैं, दो फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, दो फंक्शंस को हम माइनस कर सकते हैं, दो फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन एक्स के हों, दोनों फंक्शन एक्स के हों तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, दोनों फंक्शन माइनस के हों तो सब्ट्रैक्ट करें। अगर दोनों फंक्शन एक्स के हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तीसरा केस डिवाइड वाला भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लास्ट पे लिख दिया है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, एफ ऑफ प्लस जी एक्स, तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो सिंपल है, एफ प्लस जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले एफ एक्स पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ गया, तो फिर जी पे अप्लाई, जी एक्स पे अप्लाई होगा तो जी एक्स। सेम इसी तरह एफ जो है एक्स पे अप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर दरमियान में माइनस जी पे अप्लाई होगा तो जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, इसको सिंपल आपने सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसी तरह ये माइनस के लिए भी ये चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई के लिए सिंपल आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते जाना है, माइनस करते जाना है, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और डिवाइड कर दें। डिवाइड में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जी ऑफ एक्स है वो आपका ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, जी ऑफ एक्स, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो बन गया तो सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ज़ीरो नीचे नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स के हमें नीचे ज़ीरो नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे ये फंक्शन ज़ीरो कब होगा, जब आपका एक्स जो है वो +2 होगा या -2 होगा। देखिए, आप +2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 - 4 0 बन गया। -2 रखा तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 - 4 ये भी 0 बन गया। तो आपने ये फंक्शन हमारा ट्रू है, लेकिन जब तक x जो है वो +-2 नहीं होगा। ये फंक्शन उस वक्त तक ट्रू है जब तक ये फंक्शन हमारा x जो है वो +-2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेक्चर्स थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन देखें कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज मुआद हम दे रहे हैं, हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं जो आपके एलएमएस वाले लेक्चर्स में है, क्योंकि वही चीज़ें आपको पेपर्स में आएंगी जो एलएमएस के लेक्चर्स में है, ठीक है। एक शार्ट से नोट्स चल रहे हैं, वो उसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो जस्ट उन्होंने सिर्फ छोटे से बनाए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ असल है, तो आपने इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।